ऑल राइट गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की रिपेयरिंग में। और आज हम सीखेंगे स्प्लिट एसी में वाटर लीकेज के बारे में। किन किन कारणों से वाटर लीकेज होती है। और पहले ही बता दूं, ये वीडियो सिर्फ जो टेक्नीशियन है उनके लिए। अगर आप कोई कस्टमर हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वाटर लीकेज किन किन वजह से हो सकती है, लेकिन आप उन्हें रिपेयर नहीं कर सकते। मैं बताऊंगा किन किन कारणों से वाटर लीकेज होती है और उन्हें सही कैसे किया जाएगा। तो वाटर लीकेज के जो मेन कारण मैंने सेलेक्ट किए हैं वो इतने कारण, 7 कारण टोटल होते हैं जिनकी वजह से हमारे जो एसी का जो पानी है वो हमारे कमरे में गिरना शुरू हो जाता है। तो पहला जो कारण है वो है ड्रेन पाइप का ब्लॉक होना। दूसरा, फ्रंट ड्रेन ट्रे चोक होना। तीसरा, बैक ड्रेन ट्रे चोक होना। पांचवा है एसी का लेवल, जो एसी का लेवल होता है टेढ़ा मेढ़ा लग जाता है उसकी वजह से। पांचवा है एसी एसी में जो गैस होता है रेफ्रिजरेंट उसका कम होना। छठा है इंसुलेशन का ना होना, जो एसी की जो कूलिंग कॉइल होती है जहाँ पे हम नट कसते हैं वहाँ पे इंसुलेशन फट जाता है, उसकी वजह से भी हमें पानी का दिक्कत होती है। और सातवां, एसी की बैक साइड ट्रे गंदी होना। कुछ कुछ एसियों में इसकी जो बैक साइड की तरफ से पानी जाता है और वहाँ पे गंदगी आ जाती है, इसकी वजह से वाटर लीकेज होती है। तो सबसे पहले बताऊंगा कि इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर आप एक कस्टमर हो और आपके कमरे में टोटल पानी आ रहा है तो आप इतना देख सकते हो कि जो पानी का पाइप है, ड्रेन पाइप है, वहाँ पे पानी पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है, वहाँ से पानी गिर रहा है नहीं गिर रहा है। अगर पानी नहीं गिर रहा है तो हो सकता है कि आपकी ट्रे ब्लॉक हो या फिर ड्रेन पाइप ब्लॉक हो। तो आप इतना कर सकते हो कि आप ना क्या पाइप को मुंह में लेना है और मुंह में लेने के बाद अपनी तरफ को सक करना है। अगर पाइप ब्लॉक होगा ना या ड्रेन ट्रे भी ब्लॉक होगी फ्रंट वाली तो वो खुल जाएगी और पानी टोटल एकदम बहुत ही स्पीड से उधर को आएगा। तो आप बस इतना कर सकते हो, अगर आप एक कस्टमर हो तो, या आप उसमें फ्लो मार सकते हो मुंह से जैसे कि ये पाइप है तो आप उसमें इस तरह से फ्लो मारोगे तो जहाँ पे भी गंदगी की वजह से वो मुड़ रहा होगा या जहाँ पे भी गंदगी आई होगी तो वहाँ से खुल जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है इमरजेंसी में वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मैं बताऊंगा उसका परमानेंट सॉल्यूशन कि अगर आप एक टेक्नीशियन हो तो आप उन्हें किस तरह से रिपेयर कर सकते हो। अगर ड्रेन पाइप ब्लॉक है तो आप उसकी ग्रिल कवर को खोलें और वहाँ पे अपने जेट पंप से प्रेशर से पानी मार दें, तो जो भी उसमें गंदगी होगी इस हिसाब से वो साफ हो जाएगी। ठीक है, ड्रेन पाइप को आप इस तरह से कर सकते हो। दूसरा, फ्रंट ड्रेन ट्रे ब्लॉक होना। फ्रंट ड्रेन जो कूलिंग कॉइल के आगे की जो कूलिंग ड्रेन ट्रे है वहाँ उसके नीचे बहुत गंदगी जम जाती है और पानी आगे नहीं निकल पाता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चिल ट्रे को खोलना पड़ेगा फ्रंट ट्रे को और उसे साफ करके फिर लगाना पड़ेगा। आप इस तरह से भी कर सकते हो। इसके बाद ही आती है बैक ड्रेन ट्रे का ब्लॉक होना। बैक, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर लीकेज की समस्या आती है वो बैक ड्रेन ट्रे की वजह से आती है, क्योंकि सामने से तो हर कोई साफ कर जाता है, पीछे को साफ करने के लिए कूलिंग कॉइल को उठाना पड़ता है। तो आप इसके लिए लेफ्ट साइड का स्क्रू खोलें, प्लास्टिक का जो टाप होता है उसके स्क्रू खोलें और कूलिंग कॉइल को उठाएं और थोड़ा फिर ब्रुश से साफ करो और फिर पानी डाल के चेक करिए पानी प्रॉपर जा रहा है नहीं जा रहा है। इस तरह से आप उसे कर सकते हो बैक ड्रेन ट्रे को। इसके बाद आता है एसी का लेवल। एसी का लेवल आप चेक कर सकते हो कि एसी कहीं ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं लगा हुआ है। अगर टेढ़ा एसी लगा हुआ होगा तो वाटर लीकेज की दिक्कत आएगी। तो आप अपने लेवल से चेक कर सकते हैं कि एसी को सीधा करें तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी एसी के लेवल की। इसके बाद आती है पांचवी जो वाटर लीकेज की प्रॉब्लम आती है वो उसका कारण होता है गैस का कम होना। ये सब कुछ सही होंगी लेकिन अगर गैस कम होगी तभी उसमें बर्फ जमेगी, बर्फ हमारे ब्लोअर पे गिरेगी और ब्लोअर की तरफ से पानी फेंकना शुरू कर देगा। तो ये प्रॉब्लम जब भी सॉल्व होगी जब हम गैस स्टार्ट करेंगे और उसमें कहीं पे लीकेज होगी तो वो एक अलग मैटर है। गैस कम होगी तो भी वाटर लीकेज होगी। इसका होता है इंसुलेशन का ना होना। हाँ, कभी कभी एसी के नीचे से बहुत पतली सी धार बन के आती है, हल्की से हल्की, कि पानी गिर रहा होता है, लेकिन सब हम चेक कर लेंगे लेकिन ये रिपेयर नहीं हो पाएगी। होगा क्या, एसी में कोई दिक्कत नहीं है, एसी की जो पाइप जा रहे हैं उसका इंसुलेशन नहीं है, इंसुलेशन फट गया, यहाँ वहाँ पे हवा से संपर्क हो रहा है और जैसे ही संपर्क होगा हवा से तो वहाँ पे पानी बनना शुरू होगा, वो पानी नीचे को गिरेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें उन पाइपों पे इंसुलेशन लगाना पड़ेगा। और सातवां, एसी की बैक साइड ट्रे गंदी होना। ये वाली कौन सी ट्रे है, ये ट्रे है कुछ एसियों में आती है पीछे की तरफ पानी जाता है। बैक साइड का जो पानी होता है बैक साइड की ट्रे का वो पानी पीछे जाता है, वहाँ पे गंदगी इकट्ठा हो जाती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए कभी कभी हमें एसी उतारना पड़ जाता है। और इसके बाद होती है एक आठवां पार्ट और है जो मैंने लिखा नहीं है, वो है कूलिंग कॉइल का पूरा गंदा होना या सर्विस ना होना। उसकी वजह से भी वाटर लीकेज हो सकती है। ये टोटल इतने कारण है कि जिसकी वजह से हमें कमरे में पानी की शिकायत होती है और ये वाटर लीकेज की समस्या इतनी बड़ी समस्या होती है कि इसके लिए हमें कभी कभी एसी को उतारना पड़ता है, ये ऊपर करना पॉसिबल नहीं होता या फिर हमें समझ ही नहीं आता कि ये पानी आ कहाँ से रहा है, पानी आ कहाँ से रहा है। तो इसके लिए कभी कभी हमें एसी उतारना पड़ता है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया और हमारी वीडियो को पाकिस्तान में लोग बहुत देख रहे हैं। पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा वो हो रहा है कि 10% लोग लगभग पाकिस्तान में हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो भाई सभी का धन्यवाद है, ठीक है।